फिल्मों से लेकर के, सीरियल से लेकर के, अब तो हर आदमी कंटेंट प्रोवाइडर बना हुआ है और कंटेंट के नाम पर 99% लोग कचरा परोस रहे हैं। लो, कॉमेडी वीडियो, फिर मेरे राम पता नहीं क्या क्या है। तो को चारों तरफ समाज में क्या क्या कचरा भरा पड़ा है। जिनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं वो हमारे शासक बन जाते हैं। जिनको जिनके घरवाले पसंद नहीं करती, जिसकी घरवाली पसंद नहीं करती, वो क्या बन जाता है? हमारा गांव का सरपंच पंच जो भी बोले, गांव का प्रधान बन जाता है। और उसकी घरवाली उसको ऐसी सीछने सुनाती है, तू सरपंच तो बनेगा, नरक में जाएगा। 50 करोड़ की तो दारू पिलाई है तूने सरपंच बनने के लिए, बेहुदे कहीं के। इतना अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देता, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते। 50 लाख 1-2 करोड़ पे अपने बच्चों के बिजनेस में लगा देता, कुछ अच्छा काम कर लेते, दारू पी के खुद भी नरक में जाएगा पिला करके। वार्ड मेंबर के बाद जो पार्षद हैं, फिर जो एमएलए एमपी हैं, इनके बारे में तो बोलना ही आफत मोल लेना है। बोले बाबा जी ये सुधरेगा कभी? सुधारने की तो मैंने कोशिश की बहुत, तो एक चरण का काम करके छोड़ा नहीं, बीच में एक चरण का काम करके फाउंडेशन डाल दी कि शासक हमारा अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, वेद भी कह रहा, मां वस्ते न ईशता, बुरे लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात कह करके और एक फुंकार सी मार करके हमने मामला अभी थोड़े दिनों के लिए टेम्परेरी रूप से स्थगित किया हुआ है। अब ये काम करने में लगे हुए हैं कि अच्छा नेतृत्व तैयार हो देश के लिए। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों से 3 स्तर पर तैयारी चल रही है। एक तरफ पतंजलि गुरुकुलम में, दूसरी तरफ आचार्य कुलम में, तीसरी तरफ पतंजलि विश्वविद्यालय में, और चौथी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, और मेरा सुबह सुबह शुरू हो जाता है योग विद्यालय। पूरे देश और दुनिया में जागरण का ही तो काम कर रहा हूं, हर आयु वर्ग के लोगों को जगा रहा हूं, जागो भाई। और हां, फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड, उससे अगला चरण है। वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व जो हम देश में देखना चाहते हैं, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ये ध्येय साधना, योग साधना, राष्ट्र आराधना, अमर रहे हम दिन चार रहे ना रहे, ये भजन ही हम नहीं गाते, इसको जीते हैं। तो ये तो चल रहा है कार्यक्रम। चलो, मैं कह रहा था राजनीति के नाम पर यथास्थितिवाद हम अपने परिवार में देखें, बिजनेस के नाम पर, व्यापार के नाम पर, कृषि के नाम पर। दूसरा यूरिया डाल रहा है 1 कट्टा तो मैं 1.5 कट्टा डालूंगा, दूसरा मिलावट कर रहा है तो मैं भी मिलावट करूंगा। व्यापार के नाम पर, खेती के नाम पर, उद्योग के नाम पर, धंधों के नाम पर, हे मेरे राम, कमाई के नाम पर, वेल्थ क्रिएशन के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, पागलों की तरह बच्चों को स्कूलों में डाल रहे। कहां? बोले इस स्कूल का बड़ा नाम है, यहाँ IAS IPS के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, अरबोपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। स्वामी रामदेव वहां नहीं पढ़ा जहां करोड़पति बच्चे पढ़ते हैं। हम तो गांव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, बाद में गुरुकुल में पढ़े। और हाँ, अब ऐसे गुरुकुल, ऐसा आचार्य कुलम, ऐसा पतंजलि विश्वविद्यालय और ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया है कि सारी दुनिया कैसे पढ़े वो राह दिखा दी है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतना पागलपन है। थोड़े पैसे हो गए, बच्चे को 5 लाख वाले स्कूल में डाला, थोड़े और ज़्यादा तो 10, 15, 20, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं। साल के, पूरी पढ़ाई के नहीं। हमारी पूरी पढ़ाई 500 रुपए में हो गई थी भाई। पूरी पढ़ाई कितने रुपए में? 500 रुपए में। डे बोर्डिंग स्कूल में, फिर रेसिडेंशियल स्कूल में, यह हमारे देहरादून में ही
15 से 25 लाख रुपए लेते हैं। और पतंजलि गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, वैसी फैसिलिटी, वैसा फूड, वैसा एकोमोडेशन नहीं है। एनवायरनमेंट की तो बात छोड़ो, और पढ़ाई के नाम पर जो कंटेंट वो तो दूर की बात रही। और करीब करीब 80-90% बच्चे वहाँ पर नशा करते हैं। नशा, चारों तरफ नशे के अड्डे बने हुए हैं उनके यहाँ। और बच्चे आउटिंग के नाम पर बाहर निकलते हैं, खूब दारू दप्पड़ करते हैं, दुराचार व्यभिचार करते हैं। 12-15 साल के बच्चे सारे कुकर्म कर लेते हैं। 80-90% लो, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार और फिर सारे नशे पत्ते। करोड़ों रुपए का नशा बिकता है देहरादून में ही। फिर ऐसे एजुकेशन के हब बने हुए पूरे देश में, दिल्ली से लेकर के और पता नहीं कहाँ कहाँ पर, इधर उधर। बोले बाबा जी उद्धार कैसे होगा? बहुत कुछ करने की जरूरत है। माँ बाप परेशान है, बच्चों को पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ाएं? हर गली मोहल्ले में जाहिल लोग बैठे हुए, बच्चों को बर्बाद करने वाले लोग बैठे हुए। कुछ लोगों के तो नजर इसके ऊपर ही होती है, उनके बच्चे तो अच्छे हैं नहीं। अरे बोले इस पड़ोसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, उस समय तो गांव बहुत अच्छे थे जब हम छोटे बच्चे थे। मैं आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो भी हम पढ़ा करते। तो कुछ गांव के जो, जिस कुल वंश में हमारा जन्म, उस परिवार से जो ईर्ष्या करते थे, अरे बोले रामकिशन यूं घणो पढ़ा है, तुम बहका कर इसको बाहर लेकर के आओ घर से। तो हम पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे आ जाते, अरे खेलने चलेंगे भाई, चलना भाई, रामकिशन आए खेलने चलेंगे। अरे मैंने कहा भाई मैं काम पढ़ाई करने दो ना मेरे को। बार बार कभी पकड़ा, कभी चोटी पकड़ के खींच लें, कभी कपड़ा पकड़ के खींच लें, चलना खेल के आएंगे। मैंने कहा तुम जाओ यहां से। तो हम दरवाजा बंद करके पढ़ा करते थे कि लोग आकर के परेशान ना करें। रात के अंधेरों में जब दुनिया सो जाती थी तब पढ़ा करते थे। लाइट तो थी नहीं गांव में, तो वो लैंप बोलते थे ना, वो जला करके फिर जो पुराने किताबें हो जाती थी उनके कपड़े से फिर अंदर से साफ करते थे। वो कोई कपड़े से या कागज से फिर साफ करते थे उसको। वो कौन सा केरोसिन वाला ना, कौन सी मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो भी कोठे में मिला करता था। और एक लैंप के चारों तरफ 4 बच्चे बैठ करके पढ़ा करते थे, क्योंकि फिर उसका खर्चा भी चारों बांटा करते थे। 5-5 रुपए सब इकट्ठा करके देते थे, भाई ये तेल इतने का आया। फिर बाद में गांव में कुछ लोगों ने चोरी चकारी देख ली थी, तो फिर वो गांव से एक लाइन जाती थी, उसमें वो तार, यहाँ यूपी में बहुत डालते हैं कांटा डाल के तो भाई हम तो लैंप और लालटेन में और कांटा डाल करके फिर एक बल्ब जला लिया, उसमें गांव के जो 10-20 पढ़ने वाले बच्चे थे वहां बैठ जाया करते। बाकी तो कुछ सुट्टे मारा करते थे बीड़ी के, कुछ झूठी बीड़ी पिया करते थे, कुछ झूठा हुक्का पिया करते थे। वो आज ऐसे बर्बाद हुए घूम रहे हैं। और स्वामी रामदेव ने उन अंधियारी गलियों से, धूल भरी गलियों से चल करके जग में यदि उजाला किया है तो उसके पीछे एक संकल्पना है कि मुझे यथास्थितिवाद में नहीं जीना, जैसे संसार में लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, कुछ अलग करना है।